नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी के एक और ज़बरदस्त डेली मॉक टेस्ट में। आज भी हम 30 प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। पहला प्रश्न है, देखिए आप सभी के सामने, निम्न में से अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण। दोस्तों घोष और अघोष, इससे पक्के प्रश्न यहाँ पर बनेंगे, ध्यान रखिएगा। डेली मैं आप लोग को प्रैक्टिस करा रहा हूँ। तो मैंने आप लोग को बताया था कि देखिए घोष का मतलब होता है स्वर तंत्रियों में नाद या झनकार। जिनमें नाद होता है वह घोष होते हैं, जिनमें नाद नहीं होता है वह अघोष होते हैं। और हर वर्ग का पहला और दूसरा क्या होता है भैया? अघोष होता है। और तीसरा, चौथा और पांचवा ये क्या होता है? घोष या सघोष कह सकते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये पवर्ग का ये पहला है आपका, तो ये आपका क्या हो जाएगा? अघोष हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद अगर देखें तो ये कवर्ग के देख सकते हैं, कवर्ग का ग ये तीसरा है, घ ये चौथा है। और यहाँ पर देखें ये पवर्ग का प फ ब ये आपका क्या है? ये आ रहा है आपका। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा, पक्के यहाँ से प्रश्न आपको मिलेंगे एग्जाम में। दूसरा प्रश्न देखिए, निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है? सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, महाप्राण। तो प्राण मतलब आपके मुख से जो वायु निकलती है, कम वायु निकले अल्पप्राण, ज़्यादा वायु निकले महाप्राण। और इसका जो एक सामान्य सा नियम है 1, 3, 5, ठीक है। पहला, तीसरा और पाँचवा वर्ण क्या होता है आपका? हर वर्ग का वह अल्प होता है। और बचा हुआ आपका जो शेष है दूसरा और चौथा, वह आपका महाप्राण हो गया। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये भ, ये क्या है आपका? पवर का प फ ब भ, ठीक है। पवर का ये चौथा वर्ण है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका ये महाप्राण व्यंजन हो जाएगा। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित में रूढ़ शब्द बताइए। तो दोस्तों मैंने आप लोग को कल ही बताया था, योग रूढ़ शब्द आया था, रूढ़ आया था, यौगिक क्या होते हैं। यहाँ पर देखिए अगर इसको देखें तो ये जो नाक है इसका अगर हम खंड करते हैं तो कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता। नाक यहाँ पर क्या हो गया? रूढ़ शब्द हो गया। और इसको देखें तो दूध वाला, घुड़सवार, ये आपके क्या हैं? यौगिक हैं। और लंबोदर आपके योग रूढ़ हो जाएंगे, यानी लंबा है उदर जिनका, अर्थात भगवान गणेश, ठीक है। तो ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में पक्के आएंगे। ये सारे पैटर्न्स आपसे पूछे जाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप लोग अच्छे से प्रश्न को हल कर सकते हो और मैक्सिमम मार्क्स गेन करके आप अपनी फाइनल डेस्टिनेशन जो आपका लक्ष्य है, टारगेट है, उसको अचीव कर सकते हैं। चलिए, निम्नलिखित में जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को पहचानिए। उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को पहचानना है दोस्तों। प्रश्न संख्या 4 है, फटाफट यहाँ पर कमेंट करिए, देखिए कितने छात्र यहाँ पर सही जवाब बता पाते हैं। तो देखिए दोस्तों, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। उत्तम पुरुष यानी कि जो वक्ता है, जो कह रहा है। मध्यम पुरुष यानी कि श्रोता, जैसे कि अभी आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं और आप श्रोता कहे जाएंगे, आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं। अन्य पुरुष जहाँ किसी तीसरे की बात की जा रही है, तो यहाँ पर अगर हम उत्तम पुरुष देखें तो मैं और हम, यहाँ पर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। पांचवा प्रश्न यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, ये किस प्रकार का चिन्ह है? रेखांकित चिन्ह कौन सा है? लोप सूचक, स्थान सूचक, समाप्ति सूचक या टीका सूचक? और विराम चिन्हों से आपके जबरदस्त प्रश्न बनेंगे हिंदी में, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब कभी भी दोस्तों वाक्य में कोई चीज़ों को छुपाना होता है या किसी का जैसे फिल इन द ब्लैंक्स होता है, तो आपको ये डॉट 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 लगा दिया जाता है, या ऐसे आपको करके ये ऐसे कर दिया जाता है ना। तो ये क्या हो गया? इसका लोप किया जा रहा है, इसको छुपाया जा रहा है। तो यहाँ पर आपका ये लोप सूचक चिन्ह हो जाएगा। और अगर समाप्ति सूचक की बात करें तो जहाँ पर समाप्ति हो जाती है तो नीचे एक डैश लाइन खींच दी जाती है, तो वहाँ पर वो समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगर हम बढ़ें, अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, ये है प्रश्न संख्या आपका 6। जिन अवयवों का संबंध वाक्य से नहीं वक्ता के हर्ष, शोक आदि भावों से होता है, वह क्या कहलाता है? दोस्तों वक्ता के हर्ष, शोक आदि भाव से जिनका संबंध होता है वह कहलाते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय। चलिए 7वां प्रश्न देखते हैं। 30 बहुमूल प्रश्नों की प्रैक्टिस डेली मैं आपको करा रहा हूँ इसी समय पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। ये प्रश्न बताइए, वह धीरे धीरे चल रहा है, रेखांकित शब्द को पहचानिए। वह चल रहा है लेकिन कैसे चल रहा है? धीरे धीरे, तेज तेज। तो इस प्रकार से अगर आपको यहाँ पर मिल जाए तो ये क्या बता रहा है? क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है भाई? क्रिया विशेषण है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, 8वां प्रश्न है दोस्तों हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 है। इनमें बताइए निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो दोस्तों विशेषण क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो दिया गया शब्द है, जी हाँ, यहाँ पर अनुशासित, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
वीडियो में आगे बढ़ने से पहले उपयोगी जानकारी आप सभी छात्रों के लिए घर बैठे यूपी के सभी एग्जाम की तैयारियां सिंगल फीस में आप कर सकते हैं इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। और आप सभी को लाइव क्लासेस, अगर आपकी क्लासेस छूट जाती है, रिकॉर्डिंग कभी भी देख सकते हैं। पीडीएफ नोट्स आप लोग को प्रोवाइड कराई जाती है। क्लास में आप टीचर से फ़ोटो को स्कैन करके भी इसका आंसर पूछ सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें अनअकैडमी के माध्यम से, ये की फीचर्स आप देख सकते हैं। केवल 17 रुपये पर डे के हिसाब आप कैलकुलेट करोगे, साल भर का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं 17 रुपये पर डे के हिसाब से रेगुलर सब्जेक्ट वाइज एंड मॉक टेस्ट होता है। ईएमआई पेमेंट का भी ऑप्शन है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, ये सभी जो आप अभी जो कोर्सेज रनिंग है, इन सभी के लिए आपको केवल सिंगल फ़ी पे करनी है। कोई अलग अलग कोर्स के लिए फ़ी नहीं पे करनी है। आपको एक बार सब्सक्रिप्शन लेना है, उसके बाद आप सभी कोर्सेज के लिए यहाँ पर आप एलिजिबल हो जाएंगे देखने के लिए। और ये सभी टॉप एजुकेटर हैं। कोर्स को कैसे लेना है, कोर्स को कैसे आप लोग को सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को लिंक मिल जाएगा मेरी प्रोफाइल का। मैं अनअकैडमी पर एक वेरीफाइड एजुकेटर भी हूँ, वहाँ से जाकर अपने हिसाब आप सब्सक्रिप्शन प्लान ले सकते हैं। रेफरल कोड दीपक लाइव का प्रयोग करने पर आप लोग को 10% का डिस्काउंट मिलेगा। किसी भी अनअकैडमी के कोर्स पे किसी भी आप मंथ में अगर लेना चाहते हैं 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो बहुत ही ज़बरदस्त ऑफर यहाँ पर अनअकैडमी की तरफ से, और आप सभी जानते हैं इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, तो विचार जरूर करिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। ये प्रश्न संख्या 9 है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन होता है? कौन सा शब्द सदैव बहुवचन होता है दोस्तों, यहाँ पर बताइए। देखिए, हमेशा और हमेशा जैसे बात करते हैं नित्य बहुवचन, नित्य बहुवचन में यहाँ पर आप देखेंगे ये जो प्राण है ये आपका सदैव बहुवचन में प्रयोग होता है। 10वां प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों। यहाँ पर निम्नलिखित वाक्यों में से अपूर्ण भूतकाल को पहचानें। तो दोस्तों पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, आसन्न, ठीक है, इस प्रकार से आपके हेतु मत सभी प्रकार से प्रश्न बनेंगे और सभी प्रकार के प्रश्नों को हम यहाँ पर कराएंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अपूर्ण भूतकाल क्या है? रामू खाना खा रहा था, यानी रामू खाना खा रहा था, अभी खाया है कि खा चुका है कि नहीं है कि खा रहा था। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अपूर्ण भूतकाल के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 11 है। लोगों ने इसे मार मार कर अधमरा किया, रेखांकित शब्द क्या है? तो दोस्तों अधमरा में जो देखिए नीचे रेखांकित अंडरलाइन किया गया है अध, ये क्या है? तो दोस्तों मरा, मरा के आगे अध लग गया, अधमरा हो गया। तो शब्द के आगे जो लगते हैं उनको कहा जाता है उपसर्ग, जिससे आपका, और बाद में जो लगते हैं प्रत्यय। मरा है लेकिन कैसा है? अधमरा है, तो ये आपका क्या हो गया? उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? दोस्तों लेखक, अगर हम लेखक की बात करते हैं, लेख और इसमें क्या लगा है? अक लगा हुआ है। मूल धातु के साथ आपका क्या है? अक प्रत्यय लगा हुआ है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? लेखक हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है। निम्नलिखित में योग रूढ़ शब्द चुनिए। आई थिंक अब आप पहचान सकते हैं, जो भी नए छात्र हैं जो तैयारी कर रहे हैं, मैंने आप लोगों को बता दिया है। और योग रूढ़ में क्या होता है? किसी अन्य को बताया जाता है जहाँ पर बहुव्रीहि समास का भाव निकल के आता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं चक्रपाणी, चक्रपाणी, ठीक है, हाथ में जिनके चक्र है। अगर यहाँ पर हम बात करें भगवान विष्णु, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। रिक्शा शब्द भैया बताइए यहाँ पर किस भाषा का है? रिक्शा किस भाषा का शब्द है? बहुत बार ये प्रश्न आते रहते हैं, और विदेशी भाषाओं से, विदेशी शब्दों से भी तत्सम तत्सम, देशज विदेशज, ठीक है, संकर शब्द यहाँ से बनते हैं। जापानी शब्द, ध्यान रखेंगे, रिक्शा क्या है भाई? जापानी शब्द है। 15वां प्रश्न है, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? कृदंत प्रत्यय आप लोग को बताना है। तो दोस्तों कृदंत प्रत्यय हमेशा और हमेशा क्रिया के साथ जुड़ते हैं। 16वां प्रश्न यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में यह शुद्ध है। निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा शुद्ध है? अगर हम यहाँ पर देखिए पराधीन का, अगर हम यहाँ पर संधि विच्छेद करें तो यहाँ पर दोस्तों क्या निकल के आएगा? पराधीन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं परधन अधीन, क्या हो जाएगा भाई? परधन अधीन हो जाएगा, यहाँ पर पराधीन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। 17वां प्रश्न है, इति धन आदि इत्यादि में कौन सी संधि है? दोस्तों इति धन आदि, तो ई का या उ का व री का रा जहाँ पर बनता है आप सभी जानते हैं। और यहाँ पर क्या होता है भैया? यण संधि होती है। इति धन आदि, ठीक है, ध्यान रखें, ई का या उ का व री का रा, ये नियम आपके लगते हैं। यहाँ पर आपका यण संधि हो गया। 18वां प्रश्न देखिए, पावन का संधि विच्छेद होगा। पावन, तो भाई बताइए पावन, तो सही जवाब है दोस्तों यहाँ पर पावन है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? पौधन अन, पावन हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है संधि भाई? आयादि संधि लग रही है, ठीक है, अय आओ आय आओ, ठीक है, ध्यान रखेंगे, कॉन्सेप्ट लेकर रखिएगा। और संधियाँ भी 3 प्रकार की होती है मेनली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है। अब फर्दर स्वर संधि में आपके कई कैटेगराइजेशन होती हैं। 19वां प्रश्न यहाँ पर देखते हैं।
रीत्यानुसार, रीत्यानुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? दोस्तों रीत्यानुसार की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपका जो संधि विच्छेद होगा रीतिधन अनुसार क्या होगा भाई? रीतिधन अनुसार होगा। और यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है। तो मैंने आपको बताया ई का या, ऊ का व, री का र, तो यहाँ पर भी कौन सी संधि कार्य कर रही है? यण संधि ही कार्य करेगी। ठीक है। 20वां प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, चलना फिरना दौड़ना कैसी क्रिया है? चलना फिरना दौड़ना बताइए भाई। तो देखिए जहाँ पर कर्म होता है सकर्मक, जहाँ पर कर्म का अभाव होता है अकर्मक होती है। तो यहाँ पर देखिए चलना फिरना दौड़ना दोस्तों कैसी है? अकर्मक क्रिया है। और सकर्मक अकर्मक की एक मेन पहचान है, अगर आप वाक्य से, दिए गए वाक्य से अगर प्रश्न करें, ठीक है, राम पेपर पढ़ता है, राम क्या पढ़ता है? पेपर पढ़ता है, तो ये क्या हो गया? उसका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है। अगर राम चलता है, राम क्या चलता है? कोई जवाब नहीं मिल रहा है, तो वहाँ पर क्या हो गया? आपका अकर्मक हो गया। लेकिन राम पेपर पढ़ता है, आप प्रश्न कर रहे हो राम क्या पढ़ता है? पेपर पढ़ता है, तो वह सकर्मक हो गया। ठीक है। तो चलना फिरना दौड़ना यहाँ पर क्या है? अकर्मक, यहाँ पर क्रिया हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, क्रिया के जिस रूपांतर से वाक्यगत कर्ता की प्रधानता का बोध हो वह है। तो दोस्तों क्रिया के जिस रूपांतर से वाक्यगत कर्ता की प्रधानता का बोध होता है वह होता है कर्तवाच्य होता है। क्या होता है भाई? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 देखिए, मूल धातु का स्वरूप कैसा होता है? जो धातुएं होती हैं मूल धातु, जैसे मैंने आपको बताया लेखक, ठीक है, लेखक, तो लेखक क्या है? लेखक का मूल जो धातु होती है वो स्वतंत्र होती है, उसके बाद जब प्रत्यय लग जाता है जैसे अक, तो वह आश्रित। ठीक है। तो जो मूल धातु का स्वरूप होता है हमेशा हमेशा वह स्वतंत्र होती हैं। ठीक है, स्वतंत्र होती हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं 23 देखते हैं, नाम धातु कहलाती है। भाई नाम धातु क्या है? संज्ञा विशेषण से बनने वाली क्रिया, सर्वनाम से बनने वाली क्रिया, सहायक क्रिया से बनने वाली क्रिया या धातु से बनने वाली क्रिया? तो संज्ञा या विशेषण से बनने वाली क्रिया। और नाम धातु की अगर हम बात करें, हथियाना, चिकनाना, इस प्रकार से गरियाना, इस प्रकार से अगर आपको शब्द मिलते हैं वह क्या होती है? नाम धातु क्रिया होती है। ठीक है। 24 की ओर बढ़ते हैं, श्री गणेश का विलोम है। बताइए भाई श्री गणेश का विलोम क्या आप यहाँ पर लगा कर आएंगे? एग्जाम में आ गया तो श्री गणेश का विलोम होता है दोस्तों इतिश्री। श्री गणेश मतलब आरंभ करना, इतिश्री मतलब समाप्त करना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, तीक्ष्ण का विलोम शब्द है। तीक्ष्ण क्या होगा भाई? मंद होगा, तीव्र, प्रखर, क्षीण। तीक्ष्ण का विलोम शब्द दोस्तों मंद होता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न है, आँख का अंधा गांठ का पूरा, ये एक मुहावरा है, लोकोक्ति है, इसका यहाँ पर अर्थ क्या निकलेगा? आँख का अंधा गांठ का पूरा, तो दोस्तों ये होता है मूर्ख धनी। क्या होता है? मूर्ख धनी होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, खेत रहना, 27वां प्रश्न है, सीरियल नंबर 27 पर है। खेत रहना मुहावरे का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? तो दोस्तों खेत रहना मुहावरे का जो शाब्दिक अर्थ होता है वीर गति को प्राप्त हो जाना। और बहुत बार ये प्रश्न एग्जाम में आते रहते हैं और डेली आप लोग को इसी समय हिंदी के मॉक टेस्ट है और शाम को 4 बजे आप लोग को GS/GK की प्रैक्टिस कराई जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 28वां प्रश्न देखिए कितने छात्र यहाँ पर सही जवाब बता पाते हैं? कान फूकना का अर्थ बताइए भाई। दिए गए ऑप्शन में ये मुहावरा है, कान फूकना का अर्थ चौकन्ना करना, चुगली करना, जादू टोना करना या दीक्षित करना। सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, दीक्षित करना। ध्यान रखेंगे। ठीक है, दीक्षित करना है। 29 की ओर बढ़ते हैं। 29 देखिए भाई, अच्छा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इनमें से कौन सा युग्म गलत है? अवधि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी, भोजपुरी पूर्वी हिंदी, खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भोजपुरी क्या है, ये आपकी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक है। चलिए आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं, 30वां प्रश्न है, 30 क्वेश्चन है। उपमान और उपमेय का अभेद कहलाता है। जहाँ पर उपमान उपमेय का अभेद रूप होता है वहाँ पर आप क्या कहेंगे? ये कौन सा अलंकार होता है? तो दोस्तों वहाँ पर हमेशा और हमेशा रूपक अलंकार होता है। तो ये थे आज के टॉप 30 डेली हिंदी के मॉक टेस्ट से ज़बरदस्त प्रश्नों की प्रैक्टिस। और आप देख रहे हैं कि सभी टॉपिक को लेकर हम यहाँ पर आपको कवर करा रहे हैं और आपकी प्रैक्टिस एग्जाम तक बहुत अच्छी हो जाएगी। तो रेगुलर आप लोग प्रैक्टिस करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, मैसेज वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है जहाँ पर आपको हम इसकी सभी PDFs आप लोग को जल्द प्रोवाइड करा देंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।